फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दैट्स नेम इज अभिषेक नीट जोन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं, इसके विषय में नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी क्या होता है कि जो अलग अलग कंडीशन में हम जो ब्रीथिंग रेट की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी कहते हैं। तो उसका वॉल्यूम और कैपेसिटी के विषय में आज की लेक्चर के अंदर पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, इनसाइड को कवर करेंगे कंप्लीटली, जिससे सारा पीवर आपसे लग सके। तो इस वीडियो को पहला टॉपिक पढ़ते जानते हैं कि टाइडल वॉल्यूम आखिर क्या है। फर्स्टली रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है टाइडल वॉल्यूम, सेकंड क्या है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड क्या है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और फोर्थ क्या है रेसिडुअल वॉल्यूम। प्रथम जो है इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। वो क्या है कि अमाउंट ऑफ एयर दैट ए पर्सन कैन नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल। जो किसी भी व्यक्ति जो इनहेल करता है और एक्सहेल करता है, सांस लेता है और सांस छोड़ता है नॉर्मली कंडीशन में, उसे क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि देखिए सांस नॉर्मल छोड़ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आपके पास वीडियो पहुंचेगी, आप वीडियो देख रहे हैं, नॉर्मल सांस ले, सांस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सांस भी चल रहा है, तो जो नॉर्मल इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। उसका रेट कितना होता है 500 ml। और जो इसका टोटल बात किया जाए तो क्या होता है, ब्रीथिंग रेट को और टाइडल वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आता है 6000 to 8000 ml आता है पर मिनट, किसमें, टाइडल वॉल्यूम का। आशा करते हैं इसे आप आसानी से समझ गए। सेकेंड है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IRV कहते हैं। इसका डिफिनेशन परिभाषा कहता है द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट ए पर्सन कैन इनहेल बाय ए फोर्सफुल इनहेलेशन। जब हम सांसों को, ब्रीथिंग रेट को जोर से लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं या लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी किसी भी कंडीशन में जो हम फोर्सफुली फोर्स ला के सांसों को खींचते उसे बोलते हैं इस IRV यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं सांस लेते यानी इंस्पिरेटरी रेट कोई भी आपको समस्या होती है, डॉक्टर बोलते हैं कि तेज सांस लीजिए, ताज सांस को तेजी से खींचे, तो आप खींचते हैं। योगा करते हैं उसमें आप ऑब्जर्व तेजी सांस लेते हैं, भरते हैं, उसे क्या बोलते हैं, IRV यानी कि द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट ए पर्सन कैन इनहेल बाय ए फोर्सफुल इनहेलेशन। यानी जोरों से सांसों को लेना। ये क्या है, कि मेरे इफर्ट के साथ एक्सप्रेशन फोर्सफुल फोर्स लगा कि सांसों को मैंने लिया है, जिसे कहते हैं IRV कहा जाता है। और इसका जो अमाउंट होता है कितना होता है 2500 से 3000 ml होता है। थर्ड है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका शॉर्ट फॉर्म में ERV कहते हैं। इसका परिभाषा कहता है द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट पर्सन कैन एक्सहेल बाय ए फोर्सफुल एक्सपेंशन। तो सांसों को जो बलपूर्वक छोड़ते हैं, फोर्स के साथ छोड़ते हैं, क्या बोलते हैं, ERV। और सांसों को जो बलपूर्वक फोर्स के माध्यम से लेते हैं उसका बोलते हैं IRV यानी कि इंस्पिरेशन, इनहेल करना, एक्सप्रेशन के फोर्सफुल क्या करना, इनहेल करना, सांसों को लेना। और ERV क्या है, फोर्सफुल बलपूर्वक सांसों को छोड़ना, क्या है, ERV। और IRV क्या है, सांसों को लेना फोर्सफुली, क्या है, कौन है, फोर्सफुली इनहेलेशन, क्या बोलते हैं, IRV। और फोर्सफुली क्या है, एक्सहेलेशन यानी कि सांसों को छोड़ना, क्या है, ERV। दोनों को समझ में आ गया होगा। और ERV का जो अमाउंट होता है 1000 से लेकर 1100 ml तक होता है, यहाँ पे मेंशन है। और फोर्थ नंबर है जो लास्ट वॉल्यूम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, का नाम है रेसिडुअल वॉल्यूम, शॉर्ट फॉर्म में RV कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सहेलेशन। कह रहा है कि बलपूर्वक फोर्स के साथ एक सांसों को छोड़ने के बाद भी जो हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट, उसे क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। और इसका जो अमाउंट होता है 1100 से लेकर 1200 ml होती है। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटी के विषय में। जैसा पहला क्या है, चार प्रकार इसका भी है। पहला इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल इंस्टॉलेबल कैपेसिटी, इसके FRC कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लैंग कैपेसिटी। चारों को हम अब पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्या है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, शॉर्ट फॉर्म में IC कहते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ एयर पर्सन कैन इनहेल आफ्टर ए नॉर्मल इन एक्सहेलेशन। यानी सांसों को छोड़ना फोर्सफुल के माध्यम से, यानी बलपूर्वक, उसे क्या कहते हैं, IRV कहते थे इसमें। और कैपेसिटी में क्या होता है, इसका नाम बदल जाता है IC यानी कि इंस्पिरेशन कैपेसिटी। और किसी मिलकर बनता होता है इंस्पिरेशन कैपेसिटी, तो TB प्लस IRV यानी टाइडल वॉल्यूम और IRV से संयोग से सम से कौन बनता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सेकेंड है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी को शॉर्ट फॉर्म में EC से दर्शाते हैं। और इसका परिभाषा कहता है द टोटल अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर ए नॉर्मल इनहेलेशन। यानी कि सांस को नॉर्मली लेने के बाद जितना फोर्सफुली बल के माध्यम से एक्सहेल करके सांसों को छोड़ते हैं उसे हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। जिससे इसका सम क्या होता है, TB प्लस ERV यानी कि टाइडल वॉल्यूम बराबर ERV यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और थर्ड है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, सो शॉर्ट फॉर्म में FRC कहते हैं। इसका परिभाषा कहता है द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल
नॉर्मल एक्सलेशन, यानी हमारे हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल एक्सेशन, नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद हमारे लंग्स के अंदर जो एयर प्रेजेंट होते हैं अमाउंट ऑफ, उसे क्या कहते हैं, एफआरसी यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं, जो किसका सम होता है ईआरवी प्लस आरवी का। और फोर्थ नंबर में है वाइटल कैपेसिटी, जिसको वीसी से हम दर्शाते हैं। इसका परिभाषा कहता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। ये क्या कहता है कि इतना अमाउंट ऑफ एयर जो पर्सन क्या करता है एक्सेल करता है, सांसों को छोड़ता है बाय फोर्सफुल। नॉर्मली क्या क्या सांसों को जितना छोड़ सका उतना छोड़ा, और फोर्सफुल बलपूर्वक क्या सांसों को लिया, इनहेल किया, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। और इसका सम होता है तो टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम क्या होता है वाइटल कैपेसिटी। अब लास्ट वन है टोटल लंग्स कैपेसिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एलटीसी कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, टीएलसी। टोटल लंग्स कैपेसिटी की डिफिनेशन परिभाषा क्या कहता है, इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर ए फोर्सफुल इनहेलेशन। क्या कर रहा है कि हम बलपूर्वक जब सांसों को भरते हैं, इनहेल करते हैं, वो लंग्स के अंदर उसे क्या कहते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं, जिसमें क्या होता है सभी का सम हो जाता है, यानी टीवी, आईआरवी, ईआरवी और आरवी। और इसे दूसरा रूप में हम और लिख सकते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी बराबर वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये ओवरऑल जानकारी रहा एनसीईआरटी की, पर इच क्वेश्चन इससे लड़ जाएंगे, पीआईक्यू भी मिल जाएंगे, और इस स्लाइड पे सब कुछ नोट करते हैं, वो समझ में आ गया होता है। तो इस तरह ही मिनिमम समय में कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए चैनल के साथ इसका नाम है अभिषेक नीट जोन। धन्यवाद।